हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति और आज हम देखने वाले वूकॉमर्स का नेक्स्ट वीडियो, जिसके अंदर आज हम एक्चुअल में वूकॉमर्स के लिए लगने वाले सारे प्लगइन्स आज इंस्टॉल करेंगे। प्लस जो भी वूकॉमर्स के सेटिंग्स रहते हैं ना, वो सारे आज हम देख लेते हैं। तो यहाँ से मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये वीडियो देख के ही आप अगला वीडियो समझ सकते हो, तो बस इसी वजह से ये वीडियो बिल्कुल मत स्किप करना। ओके, तो यहाँ से मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, हमारा डिज़ाइनिंग पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम चलते हैं हमारे डैशबोर्ड पर और यहाँ से चलते हैं प्लगइन्स पर। तो प्लगइन्स हमारे पास ऑलरेडी हमने 2 प्लगइन्स ऐड करके रखा है, जो है एलिमेंट्री और डिसेबल गटन बार। तो आज हम वूकॉमर्स के प्लगइन सारे इंस्टॉल करेंगे, ओके, एंड एक्टिव करेंगे। तो सिंपली आपको ऐड न्यू प्लगइन्स पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर सबसे पहले वूकॉमर्स लिखना है। तो वूकॉमर्स का एक सेपरेट ही आपको प्लगइन मिलता है, तो आपको उसको इंस्टॉल करके एक्टिव कर देना है। जो भी हम इंस्टॉल करते हैं जल्दी से एक्टिव भी यहीं पे कर देते हैं, ओके, ताकि टाइम वेस्ट ना हो जाए। और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरा थोड़ा सा नेट स्लो है। एक्चुअली यहाँ पे उतना टाइम नहीं लगता है, ठीक है। तो जो भी मैं प्लगइन्स इंस्टॉल कर रही हूँ वही वाले प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर देना। जैसे कि ये फर्स्ट ये वाला वूकॉमर्स को इंस्टॉल कर देना। तो इसका जो भी लाइक आइकॉन वगैरह आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ें सेम। आप अपने प्लगइन्स में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो उस हिसाब से आप मैं जो डाउनलोड कर रही हूँ वही करोगे। तो मैं जैसे स्टेप बाय स्टेप जाती हूँ वही सब फॉलो करोगे तो बेटर है, इसी वजह से बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको यहाँ से एक्टिव भी कर देते हैं, ठीक है। ये एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्लगइन की तरफ। तो नेक्स्ट प्लगइन हमारा रहेगा विश लिस्ट। तो इसको सेपरेट से हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, इसका प्लगइन। तो इसलिए विश लिस्ट आप लिख दो। इस रिलेटेड बहुत सारे विश लिस्ट के रिलेटेड आपको प्लगइन्स मिल जाएगा, लेकिन जो मैं कर रही हूँ ना अभी के लिए वही कर दो। बाद में जब आप खुद से सीख जाओगे सारी चीज़ तब आप खुद से कर देना, ओके। तो देखो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और ये वाला हमें चाहिए, ये लिखा हुआ, ओके। तो ये वाला प्लगइन्स आप विश लिस्ट के लिए यूज़ करना जब भी आप एज अ बिगनर हो या थोड़े से एडवांस में भी सीखना चाहते हो तब भी। अब बाद में आप अपने हिसाब से प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर लेना, लेकिन अभी के लिए हम एक्टिव इसको कर देते हैं, ओके। इंस्टॉल करके एक्टिव इसको भी कर दिया। देन हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमें वेरिएशन प्रोडक्ट्स भी तो डिस्प्ले करना है ना। सिंपल प्रोडक्ट के साथ वेरिएशन प्रोडक्ट्स भी रहने वाले, तो इसलिए आपको लिखना है सिंपली वेरिएशंस और आप सर्च कर देना। तो इस रिलेटेड भी बहुत सारे आ जाएंगे, तो उसमें से मैं आपको बता दूंगी कि कौन सा आपको इंस्टॉल करना है। तो ये वाला है जिसे आपको इंस्टॉल करना है, ओके। सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक करें और यहाँ पे इंस्टॉल चालू हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हो एडिशनल प्लगइन आपको रिक्वायर्ड है, जो है वूकॉमर्स का। तो ऑलरेडी हमने वूकॉमर्स का प्लगइन ऐड करके रखा है, तो इसी वजह से ये करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। अभी इसको भी एक्टिव कर लेते हैं सिंपली, ठीक है। हो गया, वेरिएशन प्रोडक्ट का भी हमारा हो गया। तो अब बचा है हमारे पास एक पेमेंट गेटवे के लिए एक प्लगइन। तो पेमेंट गेटवे में हम यूज़ करने वाले हैं रेजर पे। तो हम सिंपली रेजर पे लिखते हैं, तो उसके रिलेटेड हमारे पास प्लगइन बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं वहाँ से भी उसका बता दूंगी कि कौन सा आपको इंस्टॉल करना है। तो ये देखो, रेजर पे फॉर वूकॉमर्स वही वाला आपको इंस्टॉल करना है, ओके। यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल कर रही हूँ। इंस्टॉल होने के बाद इसी को हम यहाँ से ही एक्टिव कर देते हैं, ओके। तो यहाँ से मैंने इसको एक्टिव भी कर दिया, ठीक है। तो अभी चलते हैं हमारे प्लगइन्स की तरफ। तो हम देखते हैं कि हमारे पास प्लगइन्स कितने हमने अभी तक करा, वो सारे आ गए कि नहीं आ गए, ओके। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि विश लिस्ट का एक अलग से हमारे पास सेटअप रहता है, जो हमें आया हुआ रहता है। तो वो मैं आपको उसका सेटअप भी बता दूँगी, ओके। प्लगइन्स पर क्लिक करेंगे तो उस पर हम चले जाएंगे, जो भी हमारे पास प्लगइन्स है, ठीक है। वो लोड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे ऊपर ही मुझे मिल गया, वहाँ पे एक अलर्ट लाइक ऐसा आ गया कि सेटअप करो बोल के। तो यहाँ पे है यूर स्टोर डज नॉट अपीयर टू बी यूजिंग अ सिक्योर कनेक्शन। इसको हम डिसमिस कर दें, क्योंकि हम लोकली कर रहे हैं तो हमें HTTP पर ही वर्क करना है, HTTPS का यूज़ नहीं करना है। तो इसलिए इसको डिसमिस करते हैं।
एंड जो ऊपर वाला हमारे पास अलर्ट है उसको हमें सेटअप करना है, जो है WooCommerce विश लिस्ट प्लगइन इज मिसकॉन्फिगर्ड। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे रन द सेटअप ऐसा आ जाएगा, उसको क्लिक करके इस वाले पेज पर आप रीडायरेक्ट हो जाओगे। लेट्स गो पर क्लिक कर दो। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, रुको सबसे पहले हम डिज़ाइन पर चलते हैं हमारे वेबसाइट का। यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट माई विश लिस्ट नेम आपको क्या रखना है वो डाल सकते हो, लाइक मैं माई विश लिस्ट डाल दिया। यहाँ पे देखो रिफ्रेश करती हूँ, सारे पेजेस आए हुए रहते हैं हमारे पास जो भी WooCommerce के रहते हैं, जैसे कि कार्ट आ गया, चेकआउट आ गया, माई अकाउंट आ गया, शॉप आ गया, लेकिन विश लिस्ट नहीं आया क्योंकि उसका सेटअप नहीं हुआ अभी तक। तो वही हम सेटअप यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसका नेम हमने क्या दिया, माई विश लिस्ट दिया। ओके, तो यहाँ पे देखो ऐड बटन के बाद वो हमारा विश लिस्ट बटन रहना चाहिए, एज इट इज़ कंटिन्यू कर दो। ओके, बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ है, ये सब कंटिन्यू कर दो बस। यहाँ पर भी कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर भी कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर भी कंटिन्यू करते हैं। अनेबल सपोर्ट चैट है लेकिन कंटिन्यू करते थे, ठीक है। यहाँ पे देखो यूर विश लिस्ट इज़ रेडी, यहाँ पे लिख के आ गया। रिफ्रेश करते हैं पेज, अभी मुझे विश लिस्ट का पेज डिस्प्ले हो जाएगा। किधर है, लास्ट में देखो विश लिस्ट का पेज भी यहाँ पे अभी आ गया, यानी कि हमारा वहाँ पे विश लिस्ट भी डिस्प्ले हो जाएगा। देखो माई विश लिस्ट डिफ़ॉल्ट हमने नेम दिया था अभी जस्ट, डिफ़ॉल्ट नेम तो विश लिस्ट है लेकिन अल्टर नेम हमने माई विश लिस्ट रखा है। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हो ये सेटअप पूरा कंप्लीट हो चुका है। बैक क्या बोलते हैं, रिटर्न टू डैशबोर्ड पर हम आ गए, ठीक है। यहाँ से इसको हटा देते हैं, सिंपली अनचेक कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे सारे पेजेस यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। मैं सिंपली आपको ना क्या करती हूँ, यहाँ पे प्लगइन्स पे ले चलती हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली हमने क्या क्या। देखो सबसे पहले रेजर पे है हमारे पास, वो हमने करा, डिसेबल बटन पर और एलिमेंट्री पहले ही करा था, और WooCommerce और वेरिएशन प्रोडक्ट और विश लिस्ट इतना हमने करा। इन सभी को मैं एक्टिव ऑलरेडी एक्टिव है इसलिए वो चेंज नहीं दे रहा, तो हम क्या करते हैं इसको सिंपली अनेबल ऑटो अपडेट कर देते हैं, यानी कि जब भी इसमें अपडेट आए तो हमारे प्लगइन्स भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। ओके, बल्कली मैं सिलेक्ट करके सभी को एक साथ कर दूँ तो सभी एक साथ ही हो गए। देखो एक रह गया हमारा WooCommerce का, उसको मैन्युअली करते हैं फिर, ठीक है, हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपली मैं डिज़ाइनिंग का पेज दिखा देती हूँ एक्चुअली कौन से पेजेस हमारे WooCommerce थ्रू आ चुके हैं। ओके, रिफ्रेश करते हैं। सबसे पहले देखो ये तो हमारा होम पेज है एज इट इज़, जो डिज़ाइनिंग अबाउट तो कुछ नहीं है, हमारा पेज था। कार्ट के अंदर ये पेज WooCommerce थ्रू आया है, कार्ट पेज। तो कार्ट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से रहने वाला है। ये देखो कार्ट, योर कार्ट इज़ करंटली एम्प्टी, क्योंकि कोई प्रोडक्ट नहीं है, मैं डाल के दिखा सकती। चेकआउट तभी होता है जब उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट की वैल्यू जाती है, तो वो हमें डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, उसका पूरा पेज। तो कॉन्टैक्ट पर आते हो, कॉन्टैक्ट भी हमारा पेज है। ओके, तो ये हमने बनाया सो इसलिए इसको छोड़ देते। होम तो आपको पता ही है। माई अकाउंट पर चलते, माई अकाउंट भी WooCommerce थ्रू आया है। यहाँ पे देखो हेलो एडमिन, क्योंकि मैंने लॉगिन एडमिन से करा है। ओके, अगर नॉट एडमिन तो लॉग आउट कर सकते हो। देन डैशबोर्ड है, देन ऑर्डर्स है, ये डैशबोर्ड है। ऑर्डर पर क्लिक करोगे तो ऑर्डर डिस्प्ले हो जाएगी, जैसे नो ऑर्डर हैज़ बिन मेड एट, तो यहाँ पे अभी तक तो कोई ऑर्डर नहीं करा हमने। ये सारी इन्फो यहाँ पे डिस्प्ले होती है। ओके, तो एड्रेस है, एड्रेस पर आपको लाइक बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस दिखता है। उसी के साथ यहाँ पे अकाउंट डिटेल भी है, यहाँ से आप ईमेल, आपका नेम, आप अगर पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। देन लास्ट है यहाँ पे विश लिस्ट और लॉग आउट, तो विश लिस्ट यहाँ से भी आप जा सकते हो, और हमारे पास ऑलरेडी मेन्यू के ऊपर विश लिस्ट भी है, वहाँ से भी आप विश लिस्ट के अंदर जा सकते हो। दोनों भी सेम वर्क करते हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पर आते हैं हम शॉप पर। तो यहाँ पे शॉप यानी कि आपके सारे प्रोडक्ट जो भी आप ऐड करोगे इस वाले पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे वो, यानी कि। तो ये देखो विश लिस्ट का पेज, तो विश लिस्ट के अंदर माई विश लिस्ट, यूर विश लिस्ट इज़ करंटली एम्प्टी, क्योंकि कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, ठीक है। चलो पेजेस के अंदर जाते हैं, क्योंकि विश लिस्ट के पेज के अंदर क्या हो रहा है कि सिंपली दो बार विश लिस्ट और माई विश लिस्ट डिस्प्ले हो रहा है ना। तो सिंपली हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पर पेज के अंदर यहाँ से टाइटल डिसेबल, ब्रेड कम डिसेबल और फीचर्ड इमेज डिसेबल करते हैं, ताकि वो जो विश लिस्ट लिखा हुआ है ना वो डिसेबल हो जाए। वो पेज का टाइटल डिस्प्ले हो रहा है, सिंपल। ओके, अभी ये माई विश लिस्ट यानी कि हमने जो नेम दिया था सेटअप के टाइम, वो वाला माई विश लिस्ट का नेम आ रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारे यहाँ पे कंप्लीट।
तो अभी ये प्रॉपर दिख रहा है। ओके, शॉप के अंदर अभी ये भी ठीक है और माय अकाउंट के अंदर ये भी ठीक है और होम कॉन्टैक्ट तो आपको पता ही है, कार्ड के अंदर ये भी अभी ठीक है। तो आपने देखा कितने हमारे पास जो पेजेस है वो हमारे WooCommerce थ्रू हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल चुकी है। उसके सारे डिज़ाइन भी बाय डिफ़ॉल्ट ही आपके पास रहते हैं, बस हमें अब देरी क्या है प्रोडक्ट ऐड करने का। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, तो उससे भी मेन हमारे पास एक काम है, जैसे कि पेज के अंदर इतने सारे पेजेस बन चुके हैं लेकिन हमारा डिज़ाइनिंग पार्ट में एक चीज़ रह चुका है। क्या है वो चीज़? वो है हमारा मेन्यू। तो हमने अभी तक मेन्यू का कुछ करा ही नहीं है ना, मतलब हमारे मेन्यूज आप जैसे कि देख सकते हो बहुत सारे पेजेस हमें डिस्प्ले हो रहे हैं। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, अपीयरेंस के अंदर जाना है तो और मुझे विज़ार्ड्स पर भी काम करना है। ओके, क्योंकि मुझे लाइक सिंपली फुटर के अंदर 2 मेन्यू सेक्शन क्रिएट करना है ना, तो इसी वजह से सबसे पहले क्या करती हूँ मैं, अपीयरेंस के अंदर मेन्यू के अंदर चलती हूँ क्योंकि मुझे पहले तो प्राइमरी मेन्यू जो है उसको फिक्स करना है। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, रुको मैं बोलती हूँ। सबसे पहले मेन्यू हम क्रिएट करेंगे जो हमारा प्राइमरी मेन्यू रहेगा। ठीक है, यहाँ से मैंने प्राइमरी मेन्यू को चेक करके क्रिएट मेन्यू पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे देखो साइड में पेजेस डिस्प्ले हो रही है हमारे बहुत सारे, लेकिन हम व्यू ऑल पर जाते हैं ताकि हमें सारे पेजेस डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पे मुझे जो भी पेजेस चाहिए, जैसे कि होम चाहिए, कार्ट चाहिए, शॉप चाहिए, विश लिस्ट चाहिए, माय अकाउंट चाहिए और इतने पेजेस मुझे हमारे प्राइमरी मेन्यू पर चाहिए। बस ऐड मेन्यू करना है, यहाँ पे आ गई, इसको अरेंज कर लेंगे हम अपने हिसाब से। जैसे फर्स्ट हमें होम चाहिए, सेकंड शॉप चाहिए, थर्ड हमें विश लिस्ट चाहिए, फोर्थ हमें कार्ड चाहिए और फिफ्थ हमें माय अकाउंट चाहिए। सिंपल। तो इसको सेव कर दिया। अभी देखो ये वाला ऐसा दिख रहा है, अभी रिफ्रेश करने के बाद ये देखो जितना हमने अभी प्राइमरी मेन्यू के अंदर डाला वो, तो ये याद रखो प्राइमरी मेन्यू यानी कि हमारा मेन मेन्यू, तो इसी वजह से उसका नेम मैंने एज अ मेन मेन्यू रखा है। ठीक है, तो अभी चलो एक और क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू मेन्यू, क्योंकि हमें फुटर के अंदर 2 मेन्यूज क्रिएट करना है, जो है एक डायरेक्ट लिंक का और एक है शॉप का। तो इसको विदाउट एनी चेक करें हम सिर्फ एक क्रिएट करते हैं मेन्यू। यहाँ से नीचे का कुछ सिलेक्ट मत करना, व्यू ऑल पर आते हैं, यहाँ से हम लोग रैंडम सा कोई सा भी पेजेस जो मुझे डायरेक्ट लिंक थ्रू जाना चाहिए वैसे मैं उठा लेती हूँ। जैसे शॉप हो गया, जैसे कार्ट हो गया, देन विश लिस्ट हो गया, देन ऐड मेन्यू करते हैं इन सभी को। देन इसी के साथ मैं WooCommerce के भी इस पर आती हूँ और यहाँ से भी आप ले सकते हो, जैसे ऑर्डर हो गया, डायरेक्ट एड्रेस पर जा सकते हो, लॉग आउट कर सकते हो यहीं से। ठीक है, इन सभी को भी हम ऐड करते हैं। तो इनको रीअरेंज एज इट इज़ करते हैं और सेव मेन्यू पर क्लिक करते हैं। ठीक है, हो गया इसका। एक और क्रिएट करते हैं, फिर क्रिएट न्यू मेन्यू पर क्लिक करके, तो वहाँ देखो हमारे पास सिलेक्ट अ मेन्यू टू एडिट, यहाँ पे हम ड्रैग ड्रॉप डाउन आ गया क्योंकि हमारे पास अभी 2 बन गए ना। तो एक और क्रिएट करना है हमें, क्रिएट न्यू मेन्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से इसका नेम फिर से मैं चेंज कर लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं नेम दे देती हूँ शॉप बोल के। अभी देखो अगर तुमको पिछला किसी पर जाना है तो आप सिंपली उसको ड्रैग ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करके आप अपने हिसाब से उसको ले आ सकते हो। ओके, मतलब सिलेक्ट करके उस वाले मेन्यू पर जा सकते हो और एडिट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे रीअरेंज कर दूँ, फर्स्ट मुझे ऑर्डर चाहिए, विश लिस्ट, कार्ड, शॉप, एड्रेस, लॉग आउट, ऐसा रखा है मैंने। मतलब ये ऑर्डर एज इट इज़ मैं मतलब रैंडम से ही ऑर्डर रख रही हूँ, कोई ऐसा सोच के होगा नहीं। ओके, एंड देन सेव कर लेते हैं हम इसको। तो ये हमारे डायरेक्ट लिंक्स हो गए। ओके, सेव कर देते। ठीक है, अभी न्यू क्रिएट करते फिर से, ये रहेगा सपोर्ट, तो इसका नेम मैं सपोर्ट से या सपोर्ट लिख देती हूँ। ओके, तो इसको भी हम क्लिक नहीं करेंगे किसी भी चेक बॉक्स को, एंड यहाँ पर व्यू ऑल पर चलते फिर से। तो यहाँ से मुझे सिंपली क्या चाहिए, अबाउट और कॉन्टैक्ट 2 ही पेज चाहिए, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं, ऊपर ही दिख गए मुझे, तो इन दोनों को भी रख दिया। यहाँ से भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब नीचे WooCommerce वाला, मुझे सिर्फ सपोर्ट के लिए कॉन्टैक्ट करो या अबाउट मेरा पढ़ो या कॉन्टैक्ट करो, इतना ही रखना है। सेव मेन्यू पर क्लिक कर देते, रिफ्रेश करते हैं। अभी तो कहीं पे डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि हमने जस्ट वो बना के रखे मेन्यूज़, तो उसको हमें यूज़ करना है एक्चुअली विज़ार्ड्स में। तो वो विज़ार्ड्स कहाँ पे, अपीयरेंस के अंदर विज़ार्ड्स बोल के आपको डिस्प्ले होगा। ठीक है,
उस पर चलते हैं हम विजर्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे देखो मेरे पास 2 फुटर बार सेक्शंस है, फुटर बार सेक्शन 1, फुटर बार सेक्शन 2। तो मुझे फुटर में ही वो दोनों मेन्यूज दिखानी है, एक साइड में डायरेक्ट लिंक, एक साइड में शॉप सपोर्ट लिंक। तो सिंपली मैं क्या करती हूँ, फुटर बार लिंक के अंदर यहाँ पे आती हूँ, यहाँ से मैं नेविगेशन मेन्यू को मुझे ऐड करना है फुटर बार सेक्शन 1 के अंदर। यहाँ से कौन सा मेन्यू आपको डिस्प्ले करना है वो लिखो, टाइटल उसका क्या है वो लिखो। जैसे टाइटल मेरा डायरेक्ट लिंक है और डायरेक्ट लिंक वाले मेन्यू को मैंने सिलेक्ट कर दिया। ओके, सेम मैं फुटर 2 के लिए करती हूँ। यहाँ से इसको उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करती हूँ उसके अंदर, या तो ड्रैग एंड ड्रॉप करो या तो सिलेक्ट करो वहाँ से, ऐसा है। ओके, यहाँ से सपोर्ट और यहाँ पे नेम में रखती हूँ लाइक सपोर्ट अस बोल के, और यहाँ से सपोर्ट को सिलेक्ट करते हैं, सपोर्ट का जो मेन्यू है वो सेव कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 अभी विजार्ड्स है जिसके अंदर फुटर 1 फुटर 2 विजार्ड्स है जिसके अंदर हमारे पास 2 लिंक हमने ऐड करके रखा है। सिंपली क्या करना है, अस्त्रा पर जाना है, कस्टमाइज पर जाना है, क्योंकि हम फुटर वहीं से कस्टमाइज कर सकते हैं। हेडर और फुटर हम यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे देखो फुटर बिल्डर बोल के दिख रहा है आपको मेन्यू के अंदर, इसको से क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा था, पिछली बार HTML सिर्फ लिया था जिसके अंदर हमने एड्रेस टाइप कुछ तो डाले। यहाँ से विजार्ड 1 सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ देखो विजार्ड 1 के अंदर डायरेक्ट लिंक है, विजार्ड 2 के अंदर सपोर्ट लिंक्स है। अभी जस्ट हमने विजार्ड्स क्रिएट करा था तो वही हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। सिंपल, यहाँ पे आते हैं हमारे पेज के अंदर और रिफ्रेश करके एक बार चेक करते हैं। ठीक है, अभी आ गया वो परफेक्ट। वेट, ठीक है, देखो परफेक्ट लग रहा है, हमारे दोनों भी ये आ गए। मुझे लगता है कि डायरेक्ट लिंक कुछ ज़्यादा ही ऐड हो गए। ठीक है, हम उसको निकाल देंगे बाद में, लेकिन अभी हम उसका स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। बेसिकली डिज़ाइनिंग पर जाओ, यहाँ पे पैडिंग है, मार्जिन है, बस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, सेटिंग के अंदर चलते हैं और यहाँ से हम ये वाला सिलेक्ट करते हैं लेआउट, क्योंकि तीनों चीज़ें मतलब डिफरेंस बिटवीन हो जाए। ठीक है, तो और भी CSS जैसे हाइट वेट मार्जिन पैडिंग वो सब ले सकते हो आप। मैं बस इतना ही रख के पब्लिश कर देती हूँ। जाके एक बार देख लेते हैं कैसा डिस्प्ले हो रहा है। आई होप कि पहले से बेटर ही हो। देखो बॉर्डर कलर, बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो स्टाइल में जाके। बहुत सारी लाइक स्टाइलिंग रहती है, लेकिन मैं सिंपल रखने वाली हूँ ना। तो ये देखो ये बेटर लग रहा है मुझे पहले से। ओके, ठीक है, चलो इसको क्लोज करते हैं। और मुझे बेसिकली डायरेक्ट लिंक के अंदर ना बहुत सारे मुझे लिंक्स लग रहे हैं, तो इसी वजह से मैं कुछ चीज़ें निकाल देती हूँ। जैसे अभी मुझे फुटर 1 के अंदर का निकालना है तो मेन्यू के अंदर जाना पड़ेगा ना, एक्चुअली वहाँ पे मेन्यू डिस्प्ले हो रहा है। तो मेन्यू के अंदर आ गए मैं, तो यहाँ से सिलेक्ट करते हैं हमारा डायरेक्ट लिंक, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ से जो नहीं चाहिए उसको क्लिक कर दो। जैसे कि विश लिस्ट नहीं चाहिए तो यहाँ से रिमूव कर दो, कार्ड भी नहीं चाहिए और शॉप भी नहीं चाहिए। तो अभी मैं 3 ही रखती हूँ, ऑर्डर, एड्रेस, लॉग आउट। सेव कर लेती हूँ और जाकर रिफ्रेश कर देती हूँ। तो अभी मेरे पास यहाँ पे 3 ही दिख रहे हैं। ओके, 3 इस साइड है, 2 उस साइड लिंक है। तो यहाँ से मैं अबाउट और कॉन्टैक्ट के पेज पर जा सकती हूँ। यहाँ से मैं डायरेक्ट ऑर्डर और एड्रेस और लॉग आउट कर सकती हूँ। इन पेजेस पे जाके लॉग आउट भी कर सकती हूँ यहीं से। तो ये डायरेक्ट लिंक्स है हमारे पास। ठीक है, तो परफेक्टली अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल डिज़ाइनिंग पार्ट ख़त्म हो चुका है, मतलब WooCommerce के पेजेस लेके भी। ओके, तो देखो मैं ऑर्डर पर क्लिक करके ऑर्डर के अंदर डायरेक्ट आ गई। जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट पर क्लिक करती हूँ तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट वाले पेज के अंदर भी आ गई यहाँ से, क्योंकि मैं ऊपर नहीं रखना चाहती थी ना, इसलिए मैंने विजार्ड्स क्रिएट करके फुटर में रख दिया उसको। सिंपल है। और यहाँ पे हमारा एक्चुअली WooCommerce का यूज़ करके जो हमारे पेजेस बन गए वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो अब हम अपने मेन पॉइंट की तरफ आते हैं, जो है WooCommerce का सेटअप, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये सेटअप नहीं करोगे तो हमारा WooCommerce का पूरा प्रोसेस ही नहीं होगा ना, मतलब हमारा चलेगा नहीं यहाँ से। तो ये सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से मैं इस WooCommerce सेटअप करना स्टार्ट कर देती हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, WooCommerce पर जाना है। WooCommerce का मेन्यू पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, लाइक होम, ऑर्डर्स, कस्टमर, रिपोर्ट, सेटिंग, स्टेटस और एक्सटेंशंस। तो इसके अंदर आपको जाना है सेटिंग के अंदर, क्योंकि हम WooCommerce का सेटिंग कर रहे हैं। ओके, तो चलते हैं फिर सेटिंग के अंदर।
क्लिक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जनरल आ जाएगा हमारे पास पेज। ओके, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, बहुत सारे सेटिंग करना है, लेकिन सेटिंग हम पहले जनरल पर करते हैं। तो यहाँ पे देखो स्टोर एड्रेस लिखना है, यानी कि बिजनेस एड्रेस आपको डालना है, जहाँ से आप अपना मतलब मटेरियल आप भेज रहे हो, तो वो आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है। जैसे कि मैं ABCD 1 2 3 एज अ रैंडम सा कुछ भी डालती हूँ, लाइक डी मार्ट, नियर बाय डी मार्ट, और सिटी में यहाँ पे लाइक सोलापुर ही लिख दूंगी। ठीक है, आप अपने हिसाब से डाल देना, मतलब मैं रैंडम सा कुछ भी डाल रही हूँ ऐसा समझो। और कंट्री हमारा यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे इंडिया है तो INDIA। ओके, इंडिया आ गया, आंध्र प्रदेश पर आ गया तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं महाराष्ट्र कर देती हूँ। ठीक है, इंडिया महाराष्ट्र। तो पिन कोड आप डाल सकते हो, तो मैं सिंपली यहाँ से लाइक 1 2 3 4 5 6 ऐसा डाल देती हूँ। ठीक है, ये भी हो गया। तो देखो नीचे है जनरल ऑप्शन, जिसके अंदर सेलिंग लोकेशन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ऑल कंट्री या तो स्पेसिफिक कंट्री आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो अनेबल टैक्सेस, अगर आपको टैक्सेस ऐड करना है तो इसको आपको चेक करना है, क्योंकि हम टैक्सेस का यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो सेलिंग लोकेशन, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो लाइक सेल टू ऑल कंट्रीज आप सिलेक्ट कर सकते हो, या तो फिर आप स्पेसिफिक कंट्री आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कुछ मतलब स्पेसिफिकली कहाँ तो कंट्री चाहिए, तो जैसे कि मुझे इंडिया चाहिए, इंडिया के बाहर तो मैं जाना नहीं चाहती हूँ, तो बस इंडिया। ओके, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे लाइक स्पेसिफिक कौन सी कंट्री, तो यहाँ से सिलेक्ट कर दिया इंडिया। तो इसी तरह नीचे भी आपके पास ऑप्शन है लाइक शिपिंग लोकेशन, तो यहाँ से भी आप स्पेसिफिक कंट्री बोल सकते हो। ओके, शिप टू स्पेसिफिक कंट्रीज ओनली, लाइक मेरे को चाहिए कि इस कंट्री में ही आप ये कर दो, जैसे इंडिया के बाहर वो शिप ही नहीं होना चाहिए हमारा, बस। और इतनी सारी चीज़ें हो गई। और करेंसी यहाँ से सिलेक्ट कर लो, लाइक इंडियन रुपीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से करेंसी आप अपने हिसाब से, आप जो भी कंट्री यूज़ करते हो उस हिसाब से आप करेंसी सिलेक्ट कर देना एंड यहाँ पे सबमिट कर देना, सेव चेंजेस यानी कि। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। देन आते हैं हम प्रोडक्ट्स पर, सेकेंड पर। ओके, सेकेंड सेटिंग पर जो है हमारा प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट होना, इंश्योर करना कि यहाँ पे शॉप ही सिलेक्टेड है क्या नहीं, क्योंकि हमारे पास शॉप के अंदर ही हमारे सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले होने चाहिए, बस। तो इसके बाद यहाँ पे आपके पास चेक बॉक्स आता है, तो ऐड टू कार्ट बिहेवियर कैसा होना चाहिए कि अनेबल अजैक्स ऐड टू कार्ट, यानी कि रीडायरेक्ट ना हो जाए पेज, डायरेक्ट हो अजैक्स का यूज़ करके, लाइक जस्ट उतना कंपोनेंट रीडायरेक्ट हो जाए बस। ओके, तो उसके बाद आप वेट कैसा, लाइक मुझे चाहिए कि ग्राम में, उसके बाद डायमेंशन यूनिट चाहिए सेंटीमीटर में, तो एज इट इज़ हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे आपका प्रोडक्ट है वैसे आप सिलेक्ट करना। अगर आप किलो में, अगर प्रोडक्ट, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो किलो में बिक रहा होगा तो किलो सिलेक्ट कर लेना। ओके, तो हमारा एक सिंपल सा मोबाइल है जो ग्राम में ही आप मेजर करके सेल करते हैं, ऐसा समझो। ओके, नेक्स्ट आता है टैक्स पर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप टैक्सेस यूज़ करना चाहते हो तो सिंपली देखो नीचे आते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारे पास 2 एडिशनल टैक्स क्लासेस यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, जो है रिड्यूस रेट और नेक्स्ट है 0 रेट। तो हम इसी के साथ हमारे टैक्सेस ऐड करते हैं। जैसे कि समझो मेरे पास 2 टैक्सेस है, ठीक है, तो जैसे मेरे पास 2 टैक्स है जो है मेरे GST। ओके, तो अगर इनसाइड महाराष्ट्र कोई शिपिंग कर रहा है तो उसको लगना चाहिए शिपिंग नहीं, GST लगना चाहिए 2% का। और अगर आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र लग रहा है तो मुझे वहाँ पे लगना चाहिए GST 4%। ओके, सिंपल। तो मैं इसी वजह से ऐसे 2 टैक्सेस ले रही हूँ, ऐसा समझो। ओके, तो हमने यहाँ पे GST 2%, GST 4% ऐसा टैक्स ऐड कर दिया और सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 हमने ऐड कर दिया, ऑलरेडी 2 थे हमारे पास। सेव चेंजेस पर क्लिक करते, तो अभी चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे इस पर टैक्स पर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जैसे मैंने 2% और 4% टैक्स ऐड करा, मेरे पास 2 ऑप्शन आ गए ऊपर। तो सिंपली क्या करो, 2% रेट पर आप क्लिक कर दो, उसका हमें सेटअप करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे इंसर्ट रो पर क्लिक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कंट्री कोड है, अगर इंडिया रहेगा तो IN यूज़ करना। ओके, ठीक है, इंडिया सिलेक्ट हो गया।
तो यहाँ पे स्टेट कोड है, पिन कोड है, सिटी है, एज इट इज़ लिख सकते हो या छोड़ दो। अभी देखो रेट टैक्स है और रेट है, तो यहाँ पे हमारे पास रेट क्या है 2% है, तो यहाँ पे सिंपली 2 लिख दो। ओके, और यहाँ पे टैक्स नेम जो है ना वो एक्चुअली यूज़र को दिखने वाला है कि वो क्या पे कर रहा है, तो यहाँ पे आप प्रॉपर लिखो GST 2%। और यहाँ पे लाइक प्रायोरिटी एज इट इज छोड़ दो, और शिपिंग जो है ना, शिपिंग पर क्लिक है वहाँ पे, तो उसको अनचेक कर दो। ओके, क्योंकि शिपिंग का हम अलग से करने वाले, तो टैक्स इंक्लूडिंग शिपिंग नहीं रहने वाला ही। ठीक है, इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। फिर अभी चलते हैं GST 4% पर, तो इसका भी सेम इंसर्ट रो करते हैं, यहाँ पर भी IN सिलेक्ट करते हैं। ओके, IN सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे रेट के अंदर हम 4 लिखते हैं क्योंकि 4% का है, और यहाँ पे हम लिखेंगे GST 4% क्योंकि यूज़र को दिखेगा कि एक्चुअली वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे। एंड देन सेव चेंजेस, शिपिंग को मैंने हटा दिया। ओके, यानी कि चेक बॉक्स अनचेक कर दिया। ठीक है, तो हमारे ये GST भी हमने सेटअप कर दिया, हमारे पास 2 GST है। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं शिपिंग पर। तो जैसे मैंने बोला शिपिंग भी हमारा कुछ कॉम्प्लिकेट बनाएंगे, क्योंकि मैं कॉम्प्लिकेट इसलिए बना रही हूँ, वैसे अगर लाइव प्रोजेक्ट के अंदर वर्क करा होगा तो ऐसे कॉम्प्लिकेशन वाले ही केस आते हैं, तो इसी वजह से आपको तब ना प्रॉब्लम हो, अभी से मतलब क्लियर हो जाओ इसी वजह से। ओके, यहाँ पे आपके पास शिपिंग जोन ऐड नाउ, जोन ऐड ऐसा आ रहा ना, यानी कि ऐड जोन, उसको क्लिक करते हैं। सिंपली यहाँ से हम शिपिंग के जोन को ऐड करेंगे, मतलब समझो कि शिपिंग का भी क्लास। यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ मैं ऐड जोन पर, तो ये देखो ऐसा आ रहा है। तो जोन का नेम क्या रहेगा? ओके, जोन का नेम रहेगा लाइक महाराष्ट्र। ओके, जब भी हमारा सिंपली देखो, जब भी हमारा देखो, रुको, महाराष्ट्र SH है ना, हाँ, जब भी हम महाराष्ट्र पर लाइक शिपिंग करना चाहते हैं महाराष्ट्र के लोग, तो उनको शिपिंग अलग लगेगा, आउट ऑफ महाराष्ट्र इंडिया के अंदर अलग लगेगा। यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं, इंडिया के अंदर महाराष्ट्र है। ओके, ये सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे ऐड शिपिंग मेथड पर क्लिक करते हैं। फिर यहाँ से हम उसको पूरा वो सेटअप करेंगे कि क्या टाइटल क्या उसका ये रहेगा बोल के। ओके, सेव चेंजेस पहले तो, क्योंकि वो चला ना जाए। देन हम ऐड मेथड करते, तो सबसे पहले तो फ्लैट रेट यहाँ पे सिलेक्ट कर देना एंड कंटिन्यू कर देना। यहाँ पे देखो फ्लैट रेट नेम एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे आप सिंपली लाइक टैक्स यानी कि कॉस्ट आप ऐड कर सकते हो। तो कॉस्ट हमारा ऐसा है कि 100 हम ऐड करते हो। ओके, तो अगर मेरा इनसाइड महाराष्ट्र शिपिंग रहेगा तो सिंपली 100 लग जाए, आउटसाइड महाराष्ट्र रहेगा तो 200 लग जाए। ठीक है, मैं ऐसा शिपिंग रैंडम से लिख रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से लाइक 40, 60 ऐसा भी यूज़ कर सकते हो। वैसे तो जैसे मीशो के अंदर 46 यूज़ होता है। ओके, वैसे ठीक है, यहाँ पे 100 लिख दिया। तो देखो 100.00 लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ दो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अभी हमारा ऐसा है कि शिपिंग ना क्वांटिटी वाइज होना चाहिए। अगर आप एक ही प्रोडक्ट डबल क्वांटिटी वाइज ले रहे हो तो डबल शिपिंग लगना चाहिए ना, 100x2 होना चाहिए। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इंटू, और यहाँ पे एरे के ब्रैकेट में हम लिखेंगे, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे QTY, सॉरी, ठीक है, QTY लिख दिया बस। ओके, यानी कि क्वांटिटी वाइज वो शिपिंग अभी बढ़ेगा हमारा, सिंपल। ठीक है, एक और प्रॉब्लम है, जैसे कि देखो मेरे पास अभी मोबाइल बहुत सारे कंपनी के हैं, जैसे कि मेरे पास सैमसंग भी है, एंड्रॉयड भी है, और मतलब एंड्रॉयड के बहुत सारे हैं और एप्पल के भी है। लेकिन मुझे ऐसा है कि शिपिंग जब एप्पल मोबाइल के लिए होगा तो थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा शिपिंग। मतलब ऐसे केस हो सकते हैं ना, शिपिंग अगर एंड्रॉयड मोबाइल के होंगे तो थोड़ा सा लो, लेकिन अगर एप्पल मोबाइल अगर आपको बाय करना है तो उसके शिपिंग आप अलग से लगाओ। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हो, जैसे कि शिपिंग में भी आप क्लासेस बना सकते हो कि अगर उस क्लास का अगर आप प्रोडक्ट रहेगा तो उस क्लास के वाइज आपको शिपिंग लग जाएगी। जैसे कि हम ट्राई करते हैं। ओके, तो फिर से मैं चलती हूँ शिपिंग के अंदर। देखो यहाँ पर भी आपको क्लासेस बोल के डिस्प्ले हो जाएगा, तो इसको क्लिक कर दो आप सिंपल। तो यहाँ पे देखो ऐड शिपिंग क्लास आ जाएगा। तो यहाँ पे आप शिपिंग क्लास का नेम लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे एप्पल फ़ोन्स लिखती हूँ क्योंकि ये एप्पल के प्रोडक्ट के लिए हम कर रहे हैं, ऐसा समझो। ओके,
तो आईफोन के लिए वगैरह तो एप्पल प्रो फ़ोन्स ऐसा लिखती हूँ यार, आईफोन भी लिख सकते हो लेकिन अभी लिखते हैं छोड़ो। यहाँ पे स्लग के अंदर भी सेम वैल्यू भी लिख सकते हो, तो सिंपली मैं यहाँ पे लाइक एप्पल लिख देती हूँ, कोई नहीं। या तो फ़ोन आप लाइक स्लग एज इट इज़ लिख दिया, मतलब कुछ भी लिखो, कुछ फ़र्क नहीं है, मतलब बिना लिखे अभी वो नहीं होगा ना, तो इसी वजह से मैं ऐसे ही ये नहीं कर दिया। ओके, सेव कर दिया, ठीक है। स्लग यानी कि उसका एक यूनिक ऐसा वर्ड ऐसा समझो। ओके, ठीक है, वो सेम रिपीट नहीं हो सकता। तो सेकेंड हम सैमसंग के लिए करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने सैमसंग लिखा और यहाँ पर भी यानी कर दिया, तो अभी देखो यानी 2 हो जाएगा वो स्लग के अंदर, मतलब वो सेम आप वैल्यू नहीं लिख सकते, तो इसी वजह से तो सिंपली मैं सैमसंग फ़ोन्स कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करती हूँ, इनको एडिट करती हूँ, तो जो मैंने ऊपर नेम दिया है ना सिंपल, देखो एन को मैं फिर से करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो 2 ही लेगा क्योंकि वो सेम वैल्यू नहीं ये करता है ना। तो बस इसको एडिट कर दे। फिर से हम क्या करते हैं, सिंपली शिपिंग क्लास का नेम जो है सेम वही लग देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे एप्पल कर दिया, नीचे मैं सैमसंग कर देती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अभी 2 क्लासेस बन के रेडी है। ओके, तो अभी फिर से हम क्या करते हैं, शिपिंग जोन के अंदर चलते हैं। तो वहाँ पे अभी हमारे पास पहले कैसे फ्लैट रेट आ रहा था, उसके बाद हमारे पास कोई कंडीशन नहीं आ रही थी, अभी हमारे पास 2 क्लासेस भी आ जाएंगे। ओके, तो जैसे हमारे पास देखो यहाँ पर शिपिंग, हाँ ठीक है, महाराष्ट्र का जो था उसको एडिट करते हैं, थोड़ा टाइम लगा, मैं वही सोच रही थी आ क्यों नहीं रहा। ठीक है, एडिट पर चलते हैं इसके। अभी फ्लैट रेट लग गया ना उसको, तो सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड शिपिंग मेथड करते हैं। तो इसको जो ऐड शिपिंग मेथड है ना उसको एडिट करते हैं। एक्चुअली फ्लैट रेट ऑलरेडी दिया तो है हमने। अभी देखो हमारे पास इतनी सारी चीज़ें आ गई, तो कॉस्ट के अंदर जो हमने सिंपली लिखा था ना 100 इंटू, उसको हम वहाँ से कट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास आ गया एप्पल, सैमसंग और वो नॉर्मल एक कैलकुलेटेड टाइप ऐसा आ गया, यानी कि नो शिपिंग एक आ गया। ओके, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे इसको नो शिपिंग के अंदर, यानी कि जब अगर किसी शिपिंग को मतलब एक पर्टिकुलर क्लास को नहीं लगता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका शिपिंग हो जाएगा 100। अगर वो एप्पल को लग जाता है ओके उसका शिपिंग, तो उसके लिए आप अलग से दे दो। जैसे कि मैं यहाँ पे एप्पल जब भी हो ओके, ये जब भी एप्पल का ये कर रहे हम तो 300 होना चाहिए उसको। ओके, 300 इंटू हम क्वांटिटी करते हैं। तो देखो एप्पल मोबाइल के लिए मैंने 300 शिपिंग कर दिया और सिंपली सैमसंग मोबाइल के लिए मैंने 200 कर देती हूँ, ठीक है। तो मैंने ऐसे क्लासेस वाइज भी ऐसा दे सकते हो, तो ऐसा भी मैंने दे दिया, ठीक है। इसको हमने सेव भी कर दिया। तो यहाँ पे शिपिंग का अभी एक हो गया। एक और जोन क्रिएट करते हैं, तो सिंपली फिर से शिपिंग के अंदर चलते हैं। तो अभी ये तो महाराष्ट्र के अंदर वाला हो गया ना, तो आउट ऑफ महाराष्ट्र भी तो ऐड करना पड़ेगा ना एक और जोन। तो फिर से शिपिंग जोन के अंदर चलते हैं और न्यू जोन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लाइक नेम कुछ भी देते हैं। ओके, थोड़ा सा वेट, ओपन होने में टाइम लग रहा है, आई डोंट नो मेरा नेट इतना क्यों स्लो चल रहा है आज। ठीक है, यहाँ पे हम रेस्ट ऑफ इंडिया ऐसा डाल देते हैं, क्योंकि बाकी रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र या रेस्ट ऑफ इंडिया ऐसा कुछ भी डाल दो यार। ओके, महाराष्ट्र को छोड़ के बाकी सब ऐसा। तो यहाँ पे ना सिंपली आपको यहाँ से सिलेक्ट ऑल कंट्री नहीं, सॉरी, इंडिया सिलेक्ट करना है और इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है ना उन सभी को आपको सिलेक्ट करते जाना है। अभी एशिया पे आ गया, एशिया के अंदर इंडिया। तो देखो यहाँ पे जितने भी है ना महाराष्ट्र को छोड़ के सब सिलेक्ट करते बैठना। तो मैं अभी के लिए क्या करती हूँ, थोड़े से सिलेक्ट करती हूँ, आप अपना सब कर देना। ओके, मतलब अगर प्रॉपर बना रहे होंगे तो। मैं तो आपको बताने के लिए बना रही हूँ ना, मतलब वीडियो के लिए है ना सिर्फ ये, इसी वजह से मैं महाराष्ट्र को छोड़ के एक 4, 5, 10 यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ। आप सब कर लेना, ठीक है। ठीक है, अभी
ठीक है, छोड़ देते, इतने सारे हो गए। अभी देखो वहाँ पे 27+ हमने सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, छोड़ो। अभी यहाँ पर भी हम ऐड शिपिंग मेथड यूज़ क्रिएट करते हैं। पहले तो सेव चेंजेस पर क्लिक करके सेव करते हैं इसको और ऐड शिपिंग मेथड पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर भी सेम हम ऐड एक मेथड शिपिंग मेथड सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, जैसे वहाँ पे करा था वैसे ही सेम यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी फ्लैट रेट कंटिन्यू, यहाँ पर भी सारी चीज़ें सेम। कॉस्ट के अंदर आते हैं। आउट ऑफ कॉस्ट आपको जैसे समझो आउट ऑफ कॉस्ट अगर रहा तो सिंपली मुझे यहाँ पर ही 200 चाहिए। 200 लिखूँ या 150 लिखूँ? 150 लिखती हूँ क्योंकि 200 ऑलरेडी एप्पल पिप्पल को हमने दे दिया ना, इसलिए अभी यहाँ पे 50-50 बढ़ेगा, ऐसा समझो। मतलब यहाँ पे एप्पल के लिए आउट ऑफ रहेगा 350 क्योंकि वहाँ पे नॉर्मली 300 ले देती है और यहाँ पर 350 लूँगी। सैमसंग के लिए वहाँ पे 200, यहाँ पे 250। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मली शिपिंग 150 का और नॉर्मल हमारा महाराष्ट्र के अंदर 100 लगेगा। ठीक है, हो गया। तो हमने यहाँ पर ये कर दिया। एक और हम कर सकते हैं, लाइक फ्री शिपिंग भी हम ऐड कर सकते हैं। ओके, जैसे कि देखो फ्री शिपिंग को सिलेक्ट कर दो और यहाँ पे देखो इसका नेम एज इट इज़, और यहाँ पे ना मिनिमम ऑर्डर वैल्यू भी दे सकते हैं, यानी कि मिनिमम ऑर्डर अमाउंट इसको सिलेक्ट कर दो। जब भी ऐसा एक टारगेट रहता है ना 1000 के ऊपर अगर आप ऑर्डर करोगे तो आपको फ्री शिपिंग मिल जाएगा। वैसे हमारा मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर हम क्या करते हैं 20,000 दे देते। मतलब अगर आप 20,000+ का कोई भी प्रोडक्ट अगर मतलब ऑर्डर करते हो, ओके, तो आपको फ्री शिपिंग लग जाएगा। ऐसा यहाँ पे सिंपली अप्लाई मिनिमम ऑर्डर का कर देते। अगर कूपन होगा तो भी, तो यहाँ पे आप चेक करो ना करो आपके ऊपर है, मैं नहीं चेक करूँगी। नहीं, ठीक है, मैं चेक नहीं करूँगी, फिर सेव कर देते। ओके, क्रिएट एंड सेव पर क्लिक करते, ये आपके ऊपर है। अप्लाई मिनिमम ऑर्डर रूल बिफोर कूपन डिस्काउंट, यानी कि बिफोर कूपन अप्लाई करने से पहले अगर आपका प्राइस उतना होना चाहिए तो ही वो अलाउ करेगा, ऐसा उसको अनचेक ही कर दो। ठीक है, हो गया। यही चीज़ हम फ्री शिपिंग का हमारा महाराष्ट्र को भी कर देते हैं क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर अभी तक नहीं करा ना, तो एडिट पर क्लिक करते हैं। अभी यहाँ पर देखो 2 हो गए नीचे वाले को, रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर 2 फ्लैट रेट और फ्री शिपिंग लग गया और यहाँ पे सिर्फ फ्लैट रेट है, तो यहाँ पर भी शिपिंग फ्री शिपिंग करते हैं। फ्री शिपिंग कंटिन्यू, और यहाँ पर भी हम सिंपली वही सेम रूल, लाइक 20,000 के ऊपर अगर आप शिप कर रहे हो तो आपको फ्री शिपिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम ऑर्डर अमाउंट देना है, दे देंगे 20,000 और क्रिएट एंड सेव। यहाँ से सेव चेंजेस ऑटोमेटिकली हो गया। ठीक है, तो अभी ये प्रॉपर अभी हमारा शिपिंग का भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखा आपने, सिंपल शिपिंग भी हमने करा और प्लस इसके अंदर एडिशनल भी मैंने जैसे बोला फ्री शिपिंग ऐड कर दिया, फ्लैट रेट ऐड कर दिया और उसके हिसाब, और प्लस हमने शिपिंग क्लासेस का यूज़ करके भी कर दिया। मतलब मैंने पूरा आपको शिपिंग का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे शिपिंग पार्ट ख़त्म है। अभी चलते पेमेंट पर। तो हमने रेजर पे पेमेंट यूज़ कर रहे थे, तो देखो ये वाला रेजर पे और ऑलरेडी यानी कि ये है, मतलब वहाँ पे क्लिकेबल है, क्लिक हो चुका है, यानी कि अलाउ हो चुका है कि रेजर पे हमारा वर्क करने वाला है इस वाले पूरे इस पर। यहाँ पे और भी है लाइक डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, चेक पेमेंट्स, कैश ऑन डिलीवरी। तो कैश ऑन डिलीवरी को भी हम चेक कर देंगे। ओके, लेकिन अभी रेजर पे का पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेट करते हैं ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए सिर्फ सिंपली आपको क्या क्या डालना है, देखो रेजर पे का की आईडी, रेजर पे का की सीक्रेट, इतना ही डालना है। मैं न्यू टैब पर आती हूँ और मैं यहाँ पे रेजर पे डैशबोर्ड पर आती हूँ। सबसे पहले देखो, जब भी आप रेजर पे पर काम करो सबसे पहले आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है। आपको ऑटोमेटिकली एक टेस्ट की मिल जाती है। ओके, उसको आप एक्सेस कर सकते हो अकाउंट एंड सेटिंग में जाके एपीआई कीज़ पर। ओके, यहाँ पे एपीआई की दिख रहा है क्या आपको, उसको आप क्लिक कर देना, यहाँ पे आपको एपीआई कीज़ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो रजिस्टर टेस्ट की, तो इसको सिलेक्ट कर दो। और ये टेक्स्ट की है, इसको आप अगर अपने इसमें सिस्टम में ट्राई करोगे तो भी कुछ फ़ायदा नहीं, आप खुद से ही सिर्फ क्या करना है, लॉगिन करना है। और यहाँ पे देखो ये आपको आईडी की मिल जाती है, इनको कॉपी कर देना और अपने इस पर जाके डाल देना है। देखो की के अंदर मैंने की डाला और सीक्रेट की के अंदर मैंने सीक्रेट की डाल दिया।
ठीक है, दैट्स इट, इतना ही करना है और सेव चेंजेस पर क्लिक करना है बस। तो इतना ही करने के बाद आपका रेजर पे अकाउंट यहाँ पे कम्प्लीटली सेटअप यानी कि इंटीग्रेट हो ही गया समझो। उसके बाद है अकाउंट्स एंड प्राइवेसी। तो इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें जैसे कि गेस्ट चेकआउट, जैसे अलाउ कस्टमर टू प्लेस ऑर्डर विदाउट एन अकाउंट। तो अगर आप विदाउट लॉगिन नहीं है तो वो प्लेस ऑर्डर कर सकता है क्या। देन अलाउ कस्टमर टू लॉग इनटू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। अगर आप चेकआउट के टाइम अगर लॉगिन करना चाहते हो विथ एग्जिस्टिंग अकाउंट वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट है अकाउंट क्रिएशन, जिसके अंदर देखो फर्स्ट और सेकंड जो है ना उसको चेक कर देना। जो है अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट, अलाउ कस्टमर टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन द माई अकाउंट पेज, ये दोनों हो। लेकिन जो नीचे वाले दो है ना वो ऑलरेडी डिफॉल्ट चेक हुए तो उनको निकाल दो, क्योंकि वो पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। व्हेन क्रिएटिंग एन अकाउंट ऑटोमेटिकली जनरेट एन अकाउंट यूजर नेम फॉर द कस्टमर बेस्ड ऑन देयर नेम, यूजर नेम एंड ईमेल। यानी कि वो खुद क्रिएट करना बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं, यूज़र खुद अपना यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करे, ना कि ये सिस्टम क्रिएट करे। ओके, इसी वजह से हमने उन दोनों को हटा दिया। ठीक है, सेव चेंजेस पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट है ईमेल्स। तो मुझे लगता है ईमेल्स के अंदर उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, यहाँ पे मैं इसका मतलब नॉर्मल है बाय डिफ़ॉल्ट एज इट इज़ ही रख दो बाकी सब चीज़ें। ओके, जस्ट देख लो यहाँ पे आपके पास कुछ भी अगर कैंसिल ऑर्डर होता है, कुछ भी ऑर्डर होल्ड होता है या तो कुछ, तो ईमेल ऐसा ऐसे ये सारी मैनेज आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है ना एज इट इज़ रख दो, क्योंकि इसमें उतना मतलब जो है वो प्रॉपर है, इसी वजह से। देन इंटीग्रेशन के अंदर सिंपली उसको भी छोड़ दो, लाइक नेक्स्ट मिनट ये भी छोड़ दो, मतलब इसमें भी उतना कुछ आपको मतलब ये करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देन चलते हैं एडवांस के अंदर हम। ओके, तो एडवांस के अंदर जैसे कि देखो आपको बस इंश्योर करना है एडवांस के अंदर, जैसे कि कार्ट के अंदर कार्ट ही हमने यहाँ पे सिलेक्टेड है क्या, चेकआउट के अंदर चेकआउट ही, माई अकाउंट के अंदर माई अकाउंट ही, ये सिर्फ आपको इंश्योर करना है। पे के अंदर पे, ऑर्डर के अंदर ऑर्डर, ये पेजेस उनको प्रॉपर वो है क्या नहीं, जस्ट चेक करना है। ओके, वैसे तो होते ही है, बस चेक कर लेना तब भी। ठीक है, सेव चेंजेस। तो हमारा यहाँ पे वूकॉमर्स का सेटिंग यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। ओके, यहाँ पे देखो योर सेटिंग हैज़ बीन सेव्ड, यानी कि पूरा वूकॉमर्स के जो भी सेटिंग थे हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे इजीली प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, प्लस प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद बाकी सब चीज़ें एज इट इज़ हमारी होने वाली है। जैसे हम ऐड टू कार्ट करने के बाद वहाँ पे क्या वो प्राइस है, क्या वो शिपिंग हमने ऐड करा है, क्या वो जीएसटी हमने ऐड करा है, मतलब टैक्स वगैरह, वो सारी ऑटोमेटिकली लगेगी हमने जैसे क्रिएट करा है उस हिसाब से। तो हमारा अभी बचा का काम है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट क्रिएट करना, और प्रोडक्ट जैसे ही क्रिएट हो जाए बाकी पेमेंट गेटवे भी हमारा रेडी हो चुका है, पेमेंट भी हमारा हो जाएगा, सारी चीज़ें हमने प्रॉपर करके रखी है। ठीक है, तो अभी बस बचा क्या है, प्रोडक्ट क्रिएट करना। और आज के लिए मैं इतना ही ख़त्म करती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं पूरा प्रोडक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, जो सिंपल प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करते हैं प्लस वेरिएशन यूजिंग प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसमें मैं फुल वीडियो आपको बताऊंगी। उसके अंदर हम प्रोडक्ट ही क्रिएट करेंगे, हम बचा ही उतना है हमारा, बाकी सब सेटअप हो चुका है। जैसे कि अभी प्रोडक्ट हमारे पास हो जाए हम उसको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट के बाद चेकआउट पर ले जा सकते हैं, चेकआउट से पेमेंट कर सकते हैं, ये सारी सेटिंग हो चुकी है ऑलरेडी, यहाँ पर हमने आज कर दिया। ओके, तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। वहाँ पर हम प्रोडक्ट कैसे हम क्रिएट करते हैं वो सारी वीडियोस देखें, वो सारी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप इस प्लेलिस्ट को सेव करके रखना ताकि आने वाले वीडियोज़ आपको मतलब प्रॉब्लम ना हो। वैसे भी सीरियल वाइज मैं ऐड कर रही हूँ तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मैंने कब डाला है ये देखने के लिए आपको बेल आइकॉन ऑन करके रखना पड़ेगा। चलो ठीक है, अभी के लिए बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।